मैं हूं मोइन शेख और आप देख रहे हैं मुमरा टाइम। दोस्तों, आज 24 नवंबर है और इस वक्त हम मौजूद है कौसा वाई जंक्शन के पास जो फ्लाईओवर ब्रिज है उसके ठीक बिल्कुल सामने आर्यन और वेंकट हॉल है। और इसी हॉल के अंदर आज वॉइस ऑफ फाउंडेशन और खिदमत खल्क ट्रस्ट द्वारा एक इज्तिमाई शादी का आयोजन रखा गया था, जिसके अंदर कुल 24 जोड़े का इज्तिमाई निकाह कराया गया। इस शादी के अंदर हजारों लोग शामिल थे। बड़ी धूमधाम से इस शादी का आयोजन किया गया था और खाने पीने का भी अगर हम बात करें तो खाने पीने का भी काफी अच्छा इंतजाम था। और जो घर की जरूरत में काम आने वाली चीजें हैं जैसे कबाड़ है, पलंग है, बर्तन है, इसके साथ ही हर दुल्हन को एक सोने की अंगूठी भी दी गई थी। तो बहुत ही अच्छा ये प्रोग्राम था शादी का। और हम आपको बता दें कि इस शादी के प्रोग्राम के अंदर शहर के कई मौजूद हजरात आए हुए थे, जिसमें डॉक्टर भी थे, वकील भी थे और कई सियासी पार्टी से ताल्लुक रखने वाले लोग भी थे। इस शादी के आयोजन को लेकर क्या कुछ कहा यस वीकेंड फाउंडेशन के जिम्मेदारों ने, और जिस काजी ने ये 24 निकाह कराया था उनका क्या कहना था इस आयोजन को लेके, वो भी हम आपको दिखाएंगे अपनी इस खबर में। सबसे पहले तो आप तमाम प्रेस वालों का बहुत बहुत शुक्रिया जिनको जिस व्हाट्सएप पे इन्फॉर्म किया गया और रिक्वेस्ट की गई थी, आप सब लोग आए। दरअसल यस वीकेंड फाउंडेशन सिर्फ और सिर्फ एक ब्रिज है या एक कुरियर बॉय, डिलीवरी बॉय की तरह काम कर रहा है। इसके अलावा और कोई बड़ा रोल नहीं है हमारा। जब हम लोगों ने ये कंसेप्ट, ये कोशिश और ये परेशानी हम लोगों ने लोगों के बीच लेके गए, काफी सारे लोगों के बीच लेकर गए, तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बहुत बढ़ चढ़कर ताउन किया। जावेद भाई, आप एक पब्लिक फेस है, जितने भी पत्रकार भाई हैं इनके पास रोज कोई ना कोई ऐसे लोग आते होंगे जो शादी को लेकर, निकाह को लेकर परेशान रहते होंगे। तो ऐसी परेशानियां यस वीकेंड की तरफ बहुत सारी आई थी और हमने सोचा क्यों ना एक साथ में मिलाकर इकट्ठा एक साथ में इज्तिमाई तौर पर ऐसा कुछ प्रोग्राम रखा जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह ये पिछले साल बड़ा कामयाब रहा। तकरीबन 9 जोड़ों के हम लोगों ने शादी कराई और बड़ी कामयाबी से उन्होंने एक साल पूरा भी किया। और इस साल जब हमने देखा तो ऐसे रिक्वायरमेंट ज्यादा बढ़ गए। मैं आपको बता दूं कि 70 to 80% शहर के जो लोग हैं बहुत लोअर लेवल से बिलोंग करते हैं, गरीब और बीपीएल फैमिली से आते हैं। तो इनकी काफी सारी ख्वाहिशें होती है, खास करके हमारी बहनों की, कि जब शादी हो तो एक अच्छा सा हॉल हो, लोग आए, अच्छे कपड़े मिले, ये तमाम चीजें ख्वाहिश होती है। और हमने बेसिक जो चीजें हमारी बहनों की, हमारे भाइयों की होती है शादी के दिन, उसको पूरा किया। अब मैं एक फकर के साथ और कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हम लोगों को चुना और हम लोगों को डिलीवरी बॉय बनाया। यकीन मानिए, पैसे देने वाला कोई और है और जिनकी भी शादियां है खुशी मनाने वाले कोई और है। हम आपको आज सादे व्हाइट कुर्ते पैजामे में नजर आए होंगे, कोई शोशा कुछ नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ हम लोगों में की खलास पैदा करने की कोशिश थी जावेद भाई, कि हम लोग और कुछ नहीं, डिलीवरी बॉय है। आज हम नहीं तो कल किसी और को अल्लाह चुन लेगा। तो मैं आपको ये बता दूं कि देखिए, ये हमारे ट्रस्ट का पैसा है, ये ट्रस्ट का हमारा अकाउंट है। और आज तकरीबन 54 लोगों ने 1,38,220 रुपए ताउन किए। वो लोग हैं जो यहाँ पर आए थे शादी में? जी, ये लोग शादी में नहीं आए थे, ये लोग पता नहीं कौन है। ये तनवीर नाम के कोई भाई है जिन्होंने 10 रुपया दिया है 10 बजे। उसके पहले 100 रुपए, फिर 100 रुपए, किसी ने 500 और किसी ने साकिब नाम के भाई ने 40,000 रुपए दे दिए, किसी ने 1000, किसी ने 500। 1 रुपया भी आया है, 11 रुपया भी आया है, 24 रुपया भी आया है, 500 रुपए, 100 रुपए, इस अंदाज से हम लोगों ने पैसे जमा किए। कुछ जिम्मेदार लोग थे शहर के जिनके पास हम लोग ये लेकर गए रिक्वायरमेंट, उन लोगों ने भी हजारों और लाखों में ताउन किया और उससे ये कामयाब शादी हुई है। ओके, अभी यहाँ पर आपको अप्रोच किन लोगों ने किया था? दूल्हे वाले लोग ने किया था कि दुल्हन वाले लोग? ज्यादातर जो रिक्वायरमेंट आती है वो दुल्हन की आती है। ऐसे है जिसमें कई सारी बच्चियां यतीम हैं, माँ बाप दोनों नहीं है। कुछ जोड़ों के बारे में मोहम्मद भाई हमारे जिम्मेदार है, वो बता पाएंगे। कुछ जोड़ों के बारे में किस्सा हम लोग मशवरे में बैठ के सुनते हैं। तो कुछ ऐसे जिनके कोविड में दोनों वालिदैन मर गए, किसी के वालिद एक्सीडेंट में मर गए, किसी के कंप्लीटली पैरालाइज है, कोई ऑटो रिक्शा चला रहा है और सोच भी नहीं सकता शादी करने का, किसी के पास खाने के पैसे तो बर्तन के नहीं है, कोई हॉल ले सकता तो दीगर चीजें नहीं ले सकता। और हमारा बस यही एक मकसद है कि इस इज्तिमाई निकाह को इतना आम हो जाए कि ये हर मुस्लिम बस्तियों में, हर गरीब बस्तियों में ये इतना कॉमन हो जाए कि किसी भी परेशान बाप को अपनी बेटी बोझ ना लगे, किसी भी यतीम लड़के को ये ना लगे कि मेरा कोई पुरसाने हाल नहीं है, मेरा कोई दोस्त, मेरा भाई, मेरा बाप नहीं है। आज हम इन बच्चियों के वालिद, इन बच्चियों के भाई, इन बच्चियों के रिश्तेदार बनकर हम लोग काम कर रहे हैं। आप नजर दौड़ाइए, तकरीबन 150 ऐसे आई कार्ड पहने हुए लोग हैं, जिसमें डॉक्टर्स है, प्रोफेसर और टीचर्स है, वकील है। आज मैं देखकर ताजुब कर रहा कि एंट्री गेट पर जावेद भाई 3
एडवोकेट्स थे जो थाना सेक्शन में, पॉलिटिकल लोगों को भी आई कार्ड पहन के हुए देखा था। ये आई कार्ड इस साल पॉलिटिकल लोगों को शायद ये पॉलिटिकल लोगों के लिए नहीं बना हुआ है। और ये लेकिन थे मतलब मैं ये नहीं बोलूंगा कि लोग पॉलिटिकली इन्वॉल्व थे, बट आज वो पॉलिटिक्स छोड़ के यस वीकेंड के साथ इन्वॉल्व थे। अगर कोई वॉलंटरी करने आ रहा है तो हम उनको मना नहीं करते। हमारी कोशिश होती है कि ऐसे जो लाइमलाइट वाली जगह होती है, स्टेज हो गया, एंट्री गेट हो गया, या जहां पर बहुत शोशा हो, वहां पर हम पॉलिटिकल लोगों को अवॉइड करते हैं। इसके अलावा अगर आप देखो तो मैक्सिमम जो है वो प्रोफेशनल लोग हैं। अभी मोहम्मद भाई मेरे बाजू में, ये खुद बीकॉम ग्रेजुएट है, इनका खुद का सेल्स और मार्केटिंग का बिजनेस है। मेरा खुद का, मैं ट्यूटर हूं, मैं टीचिंग करता हूं। ऐसे कई सारे लोग हैं जो पढ़े लिखे मोहतबर जिम्मेदार लोग हैं, और आज ये लोग कुर्सी पहुंचकर लगा रहे थे। आज ये लोग तमाम हॉल के स्टाफ और खाने वालों के स्टाफ में साथ में छुआरे बांटे, जूस के ग्लास बांटे। हम लोगों ने यहाँ तक के जरूरत पड़ने पर छोटे छोटे बच्चों लोग को संभाला भी है, जो बच्चे रो रहे थे, परेशान कर रहे थे। तो ये हमारी एक छोटी सी कोशिश है, और इससे एक बहुत स्ट्रांग मैसेज जा रहा है दीगर शहरों में भी। और एक और अच्छी चीज मैं बता दूं कि आज पूना, रायगढ़, रत्नागिरी, नासिक, सिंधुदुर्ग, सतारा और ऐसे कई सारी जगहों से एनजीओ और सोशल वर्कर्स आए थे, सिर्फ इस चीज को देखने के लिए कि मुमरा जैसे शहर में ये इतने सारे लोगों के लिए इतने सारे तोहफे कैसे पॉसिबल है। और उन्होंने बैठकर घंटे गुजारे, और उन लोगों ने थोड़ी सी सीख लेकर गए और अपने अपने शहरों में इसे रेप्लिकेट करने का, कॉपी करने का वादा भी किया है। मतलब खाने के साथ साथ आपने गिफ्ट्स का भी कुछ अरेंजमेंट किया था, वो भी मैं देखा था। जी। तो वो किस तरीके से आपने डिस्ट्रीब्यूट किया है, कैसा अरेंजमेंट किया? बड़ा मुश्किल काम था ये। जैसे अगर आपने वहां पर देखा होगा कि वहां पर एक बाथरूम का सेट है जो हमें 700 रुपए में मिला, जिसमें तमाम प्लास्टिक के बर्तन होते हैं। तो हम ऐसे लोगों को ढूंढते हैं जिनको बता दे हम लोग की ये बाथरूम का सेट की जरूरत है, 24 जरूरत है, तो कोई बोलता है मैं 10 दिला पाता हूँ। मतलब जो अभी जो मैं एंट्री में आया था तो एक पूरा सेट रखा था जी। तो एक सेट एक दूल्हे को जाएगा, मतलब ऐसे 24 है 24 जी। माउंट मैरी हॉल बराबर बाजू में है, आपसे गुजारिश है कि आप जाकर देखिए। वहां पर 22 कबाड़, पलंग, 10-10 जोड़ी कपड़े दुल्हन के लिए, सोने की अंगूठी ऑन स्टेज हम लोगों ने पहनाई है। तमाम बर्तन, डिनर सेट, कुकर, मिक्सर, इस्त्री, वो तमाम चीजें जो एक बहन को नई जिंदगी शुरू करने में लगती है, छोटा बकेट, कचरे का डब्बा, ये तमाम चीजें हम लोगों ने तोहफे में दी। लोगों को कहीं ना कहीं कमी कोई महसूस ना हो। बेशक। हमारी जो शादी है ऐसी मास वेडिंग में भी हुई, लेकिन उतने ग्रैंड स्केल पे और वैसे ग्रैंड तरीके से मैं बता नहीं सकता, मतलब मैं बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाऊंगा भाई। अच्छा लगा सर ये देख कि के। यकीन जानिए जावेद भाई, इस सवाल के जवाब देने के बाद में भी मुझे बड़ी परेशानी होती है कि पता नहीं अल्लाह कबूल करेगा या नहीं। जिसने दिया है, उसने जिस नियत से दिया है और जिन बच्चों तक पहुंचा है, उन लोगों की जो खुशी है वो तो अल्लाह जानता है मेरे भाई। हम लोग तो सिर्फ और सिर्फ एक ब्रिज बने हैं भाई। हम लोग सिर्फ और सिर्फ कुरियर बॉय है, हमारा कोई रोल नहीं है भाई। भाई कितने लोगों का खाने का इंतजाम किया गया था? हर जोड़े को हम लोगों ने 100 लोगों की दावत दी थी, 50 दूल्हे 50 दुल्हन की तरफ से। तो इस अंदाज से 2400 लोग थे, जिसमें बच्चे कंप्लीटली फ्री थे, तो एक 600-700 बच्चे थे। तो इस अंदाज से मिलाकर 3000 लोग थे। हॉल का और केटरिंग का स्टाफ और यस वीकेंड फाउंडेशन के 150 मेंबर्स, ये कुल मिलाकर 500 लोग हुए। तो इस अंदाज से 3500 लोगों का खाना, 3.5 और हमारे जो गेस्ट आए थे ये 200 से 300 दावतनामे बटे थे। तो इस अंदाज से 3800 से 4000 लोगों का खाना बनाए थे। और खाना बड़ा सिंपल था, नॉर्मल सी बिरयानी होती है, कम से कम खर्चा खाने पर होता है, ज्यादा हमारी कोशिश होती है कि तोहफों पर हम लोग खर्च करें। अच्छा हसन भाई, आपने स्टेज के ऊपर से जो आपकी जो फाउंडेशन है, तो उसकी तरफ से ये ऐलान किया था कि 2023 के अंदर, आने वाले साल के अंदर जो आप लोग इज्तिमाई निकाह करने वाले, उसको लेकर भी आपने कुछ ऐलान किया था। तो क्या है वो शादी के बारे में कुछ बताइए, इज्तिमाई निकाह को लेकर। हमारे प्रेसिडेंट डॉक्टर रमीज राजा, जनरल सेक्रेटरी एडवोकेट अब्दुल कबीर चौधरी, ये तमाम लोगों ने मशवरे कर ये तय किया था कि आज हम लोग ये अनाउंस करेंगे कि अगले साल इस महीने नवंबर की आखिरी जुमेरात यानी 30 नवंबर 2023 को इज्तिमाई निकाह फिर से होगा इंशाल्लाह। और 1 साल का पूरा वक्फा है आपकी तरफ से, मैं आपके जानिब से मैं तमाम जरूरतमंद जोड़ों तक पहुंचने की कोशिश करूंगा। आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आपके बीच कोई ऐसे अपाहिज, यतीम, गरीब, गुरबा या कोई ऐसे लोग हैं जिनकी शादी करानी चाहिए और पैसों की खर्च की वजह से अगर उनकी शादी नहीं हो रही है, तो आप लोगों से इल्तिजा है कि आप यस वी कैन फाउंडेशन से राब्ता कराएं। खिदमत खल्क ट्रस्ट एक बहुत अहम हमारा शाना बाशाना साथी रहा है। जो खिदमत खल्क ट्रस्ट नासिर अंसारी भाई सानिया हॉल वाले हैं, उनका एक बहुत बड़ा सपोर्ट रहता है यस वी कैन फाउंडेशन को। आज भी खिदमत खल्क ट्रस्ट के तकरीबन 50 वॉलंटियर्स अवेलेबल थे। वक्त के साथ साथ जान और माल मुकम्मल उन्होंने लगाया है
उनका नाम लिए बिना भी इस प्रोग्राम को कामयाब नहीं ऐसा बोल सकते। तो नासिर अंसारी भाई और उनकी की पूरी टीम का भी बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद भाई, आज ये जो इज्तिमाई निकाह हुआ जहाँ पे 24 जोड़ों की शादियां कराई गई, तो क्या कहना चाहोगे इस बारे में आप? बेसिकली ऐसा था कि लास्ट टाइम हमने जब शादी करा है तो काफी लोगों से इम्प्रेस मतलब अच्छा लगा उनको। जो गरीब लड़कियां थी या लड़के लोग जिनकी शादी हो गई थी, तो उनके मतलब हम लोगों ने तो कमिट कर दी थी कि भाई नेक्स्ट ईयर करना है। तो उनके कॉन्टेक्ट से भी हम लोग को अच्छे खासे मतलब वो आ गया कि भाई हमारी शादी वहां पर हुई थी, अच्छे से हुई थी। तो उन्होंने हमको किया कि भाई यहाँ पर हमारे रिश्तेदार की भी शादी करवा। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश की हम लोग ने, हमने तो 20 का एज्यूम किया था, तो लेकिन अल्लाह ने हमसे 24 का करवा लिया। बस हम लोग की कोशिश है कि इंशाल्लाह इसी तरह से हम लोग करते रहे। और अगले साल जो आपके फाउंडेशन द्वारा मतलब इज्तिमाई निकाह का जो ऐलान किया गया है हसन बुलानी साहब की तरफ से, उसको लेकर आप शहर की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? हम तो यही कहेंगे कि भाई शायद हम लोग लोगों तक पहुंच नहीं पा रहे, क्योंकि ऐसा हो जाता है कि लोग बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता कि भाई इज्तिमाई शादी मुमरा में हो रही है। तो आप लोग के माध्यम से ये कहना चाहेंगे भाई, जो लोग भी ये न्यूज देख रहे हैं, जिनको लगता है कि हमारा पड़ोसी मुस्तहिक है, जरूरतमंद है, गरीब है, उसका कोई पूछने वाला नहीं है, तो वो यस वीकेंड फाउंडेशन से राब्ता करे। इंशाल्लाह आने वाली 30 नवंबर 2023 को हम लोग जो इज्तिमाई शादी है उसमें इंशाल्लाह उनकी पड़ोसी की जो भी गरीब है उनकी शादी करवा सकते हैं। निकाह हो रहा है, आपने अभी 24 निकाह एक साथ यहाँ पर निकाह पढ़ा है, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस, आप बताइए। सबसे पहले तो मैं कांग्रेचुलेशन और मुबारकबादी देना चाहूँगा खिदमत खल्क ट्रस्ट और यस वीकेंड फाउंडेशन के तमाम जिम्मेदारान का, जो भी इसके वर्कर्स हैं, कि उन्होंने इतना बड़ा इवेंट, मैं समझता हूँ कि शायद मैंने अपनी लाइफ में भी इतना बड़ा इवेंट देखा है। इससे पहले पिछले साल इन लोगों ने सिर्फ 9 जोड़े के निकाह का इंतज़ाम किया था। इन साल माशाल्लाह डबल इंतज़ाम हुआ। इसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं यस वीकेंड फाउंडेशन और खिदमत खल्क ट्रस्ट। आपके एक्सपीरियंस में इससे पहले कभी आपने इतने सारे जोड़े का निकाह एक स्टेज पर मतलब पढ़ा है? ये पहली बार मेरी लाइफ में है। आपकी लाइफ इससे में पहले सिर्फ 9 जोड़े का निकाह हमने एक साथ किया था, और इन साल 24 जोड़े 24 पहली मरतबा ये हुए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह खुशी इस बात की ये हुई कि जो भी ज़रूरतमंद जोड़े थे, जिनका निकाह किसी वजह से नहीं हो पा रहा था, फाइनेंशियल सपोर्ट ना होने की वजह से, ये हमारे लिए खुशकिस्मती है और हमारे लिए नेकी की बात यह है कि ये यस वीकेंड फाउंडेशन और खिदमत खल्क की तरफ से ये मौका मुझे दिया गया कि इन लोगों को रिश्ते इज़्दिवाज से मुंसलिक कर सकूं। इसके लिए मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपनाह शुक्रगुज़ार हूं, अपने रब का शुक्र। थैंक यू सर, थैंक यू।